नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर के आया हूं क्लास 12 का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ये 12th कॉमर्स में जो भी बच्चे आप अगर हैं तो आपको ये समझ में आएगा, और अगर आप नहीं हो भाई, आपके अगल बगल में कोई तो होगा, उस बंदे तक ये वीडियो को आप शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले कर देता हूं। देखो भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? क्या होता है एडमिशन? मान के चलो भाई कि एक बिजनेस आप शुरू किए, ठीक है भाई। अब आप बिजनेस शुरू किए, मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूं। मान लो कि एक कपड़े का दुकान मैंने रांची में शुरू किया और बहुत ही अच्छे कपड़ों का सिलेक्शन और कलेक्शन रखा। यहाँ पे दनादन बिकना चालू हुआ और मेरे पास जो है पूरे झारखंड के लोग आ रहे थे। और एक कस्टमर ने बोला कि इतना अच्छा कपड़ा रखते हो सर, अगर मेरे शहर जमशेदपुर में भी अगर आपका ऐसा होता ना तो कपड़ा लेने यहां नहीं आना पड़ता। अब दिमाग में घूमा कि यार ये छोटा बिजनेस है, इसको जरा बड़ा बिजनेस किया जाए। एक ब्रांच रांची में है, एक ब्रांच जमशेदपुर में खोलते हैं, एक बोकारो में खोलते हैं, एक धनबाद में खोलते हैं, और बढ़िया लगेगा थोड़ा बिहार में भी चले जाएं, जरा यूपी में भी चले जाएं, जरा एमपी में भी चले जाएं। तो जब इतना दूर जब बिजनेस फैलने लगता है ना भाई, तो एक अकेले आदमी के बस का रोग नहीं होता है। इस हालत में बिजनेस को जब बड़ा करना हो तो यहाँ पे हमको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला कि मेरे पास जो मेरे पार्टनर्स होंगे, क्या मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट वाला सिस्टम में रखूं? क्या मैं लोगों को सैलरी दूं, या फिर लोगों को प्रॉफिट का पार्टनर दूं, या फिर अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में लेकर के आऊं? तो अगर ये सारा चीज नहीं, अगर आपको लगता है कि नया जगह जा रहे हैं, वहां धंधा चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस में हजार तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, तो यहां पे एक आता है बिजनेस बढ़ाने का पार्टनरशिप मॉडल। तो ध्यान देना, पार्टनरशिप मॉडल में क्या होता है भाई? तो जब अकेले आप हैं और साथ ही साथ आपका पार्टनर कोई बन जाता है, तो बिजनेस में जब बिजनेस बड़ा करोगे तो पूंजी भी तो बड़ा चाहिए, एसेट्स भी बड़ा चाहिए, लोग भी बड़ा चाहिए, और यहाँ पे आपके साथ सारथी बन के, महाभारत में देखे थे अर्जुन धीन मार रहा था, धाए 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 मार रहा था, लेकिन उसके रथ चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पार्टनरशिप किया। अगर कृष्ण जी सो जाते रथ चलाते तो अर्जुन का कल्याण हो जाता। उसी तरह का अगर एक सारथी आपको चाहिए, तो आपको एक अपने ही विचारधारा का, अपने ही सोच का, जैसा आप सोचते हैं उसी मेंटालिटी का एक आदमी का आपको जरूरत पड़ेगा, और उसी आदमी को हम कहते हैं पार्टनर। नहीं समझे? आज समझा देते हैं। देखो, मान लो कि भाई आप जो हैं एक दूसरे शहर में गए स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए। अब वहां अपना कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा ना रिश्तेदार, कुछ नहीं है। तो वहां पे आप क्या करेंगे? एक रूम लेंगे किराए का। ठीक है भाई, एक किराए का रूम लिए, 5,000 रुपया मालिक रेंट मांग रहा है। अब एक आदमी के लिए 5,000 का रेंट बड़ा कष्टकारी है। तो क्या किए? एक और आदमी को ढूंढे। कॉलेज जाते हैं ना भाई, तो वहां पे 4-5 गो दोस्त मिल गए। सब बोले यार 5,000 मैं भी लगाता हूँ रेंट का, 5,000 तू भी लगाता है, 5,000 तू भी लगाता है, 5,000 तू भी लगाता है। अब बड़ा सा रूम है यार, रहता अकेला हूं, तो चारों मिलके 20,000 का खर्च कर रहे हैं। अब ये चारों एक साथ मिले, बोले भाई ऐसा करते ना कि हम लोग मकान मालिक से थोड़ा एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग सब मिल करके अगर एक रूम में रहें तो कितना रेंट लगेगा। तो बात की है, मकान मालिक बोला बाबू चाहे तुम एक रहो या 4 रहो, मेरा रेंट 5,000 फिक्स। अब तुम सोच लो क्या करना, महंगा लग रहा है तो रूम छोड़ के निकल जाओ, और नहीं तो फिर दिमाग लगाओ।
ये चारों दोस्त मिलके दिमाग लगाए और उस रूम में उस एक रूम में चारों के चारों आ गए। अब ये चारों मिल करके 5,000 दे रहे हैं, तो 1250, 1250, 1250, 1250, 5,000 हो गया। लेकिन जब ये अकेले थे तो हर आदमी 5,000, 5 5 5 5 देता था। 5 आदमी 5 बार 5, और एक साथ मिले तो 5 आदमी 1,000। तो इन लोगों का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? रूम में जब अकेले रहते थे, रेंट भरते थे, इसको बोलते हैं सोलो। जब एक आदमी रूम में अकेले रहता था तो इसको सोलोप्रेन्योरशिप कहते हैं। और जब उसी रूम में अगर 4-5 लोग आके मिलके रहने लगे तो इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता कब है भाई? ये पिठवा में खुजली है, हम खुजला सकते हैं नहीं ना? हाँ, अगर एक बार कोई पार्टनर आता, बोलते हैं गले मिल, उसका पीठ हम खुजलाते, मेरा पीठ वो खुजलाता, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? तो ध्यान देना, पार्टनरशिप का शुरुआत होने का कारण क्या है? पहला, जब बिजनेस को बड़ा करना है, दूसरा खर्चा को कम करना है, तीसरा रिस्क को कम करना है, और बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना है। अगर दोस्त, तो एक ही रास्ता बनता है बिजनेस का, उसको बोलते हैं पार्टनर। पहले अकेले थे, अब एक और आया तो बोलेंगे मेरे लाइफ में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। नहीं समझे? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा भैया का या दीदी का शादी हुआ, तो जब भाई शादी होता है तो या तो जीजा जी आते हैं और नहीं तो भाभी आती है, तो आपके दीदी या भैया के लाइफ में एक लाइफ पार्टनर हुए। इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ में आया? हाँ, बड़ी समझाने, बड़ी कोशिश मेहनत करवाते हो। समझ में आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इससे आसान लहजा में एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़े हो नहीं ना? अरे हम हैं, टेंशन मत लो भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो वो पूंजी लाता है, कैपिटल लाता है। और जब ये कैपिटल लाता है तो खाली कैपिटल ही नहीं लाता है, साथ ही साथ वो कुछ और लाता है, डोनेशन, घूस। ये डोनेशन और घूस बोलने में खराब लगता है, इसको हम लोग कॉमर्शियल लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं। यानी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कैपिटल तो लाएगा ही, साथ में गुडविल भी लाएगा। अरे भैया का बियाह हुआ, नहीं जानते हो? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अरे आजकल फैशन हो गया भाई, दहेज। और ये हुआ मेन कैपिटल बाबूजी के अकाउंट में। और इसके अलावा टीवी, फ्रिज, प्लग, गाड़ी, मोटर कुछ आता है तिलक में, इसी को बोलते हैं गुडविल। समझ में आया बात? क्यों गुडविल दे? हम आपको नहीं देंगे गुडविल। दहेज दिए ना, पूंजी दिए ना, गुडविल क्यों दें? तो पापा जी क्या बोलते हैं? तुमको क्या लग रहा है आज जो 18 साल का 6 फीटर नौजवान जो दिए हैं, एक बार इतने बड़ा पैदा हुआ था? अरे कभी छोटा था भाई, इसके स्कूल भेजे, पाले पोसे, बड़ा किए, इसके पीछे मेरा इतना लाख खर्चा हुआ है। और अब जब कमाने लगा है तो इसका कमाई में सबसे, पति के कमाई में सबसे बड़ा हक किसका होता है भाई? पत्नी का होता है ना? होता है ना? तो बोला अभी इतना बड़का बना करके आपको हम दे रहे हैं सारा चीज, बदले में हमको कुछ और नहीं चाहिए। इसी को गुडविल कहते हैं। यानी बिजनेस में एडमिशन जब होगा तो 2 चीज होगा, या तो कैपिटल तो होबे करेगा, साथ ही साथ गुडविल भी होगा। अब सवाल है, अगर बिजनेस में कैपिटल आया तो इसको लिखते कैसे हैं? बिजनेस में अगर गुडविल आया तो इसको लिखते कैसे हैं? जानना चाहते हैं? चाहते हैं? अच्छा तो चलो देखो, लिखो, देखो। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कैपिटल लाएगा। लिखो, सुनो और लिखो। हाँ भाई, थोड़ा मेहनत करिएगा कि भजन कीर्तन सुनने आए हैं, करिएगा। हाँ तो लिखो, नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है
और जब वो कैपिटल लाता है तो या तो नगद देगा, नहीं तो चेक के थ्रू देगा। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या? कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक दिया तो सर बैंक अकाउंट डेबिट लिखे। अरे लिखिए भाई, कैश अकाउंट डेबिट अगर नगद लाया, अगर चेक से दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बात? न्यू पार्टनर, मान लो नया पार्टनर है फलना, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फलना कैपिटल अकाउंट। अगर चिलना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू चिलना कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? अगर वो कैपिटल के साथ साथ अगर वो गुडविल का भी पैसा नगद में लाता है, पिछला वाला लिखे थे, अब लिखो, अगर वो कैपिटल और गुडविल दोनों साथ में लाए तो कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो मर्जी वो लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पक्का लिख लेना, और न्यू पार्टनर के जगह में नया पार्टनर का नाम लिख देना भाई मेरे। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रीमियम लेके आया है नयका वाला, उसको पुरनका वाला जो है यानी न्यू पार्टनर का गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन था? लड़का का माई बाप, तो उसका माई बाप न था पुराना मालिक। अब मलकिनी आ रही है तो मलकिनी हुई न्यू पार्टनर का प्रीमियम, अब पुरनका हुआ ओल्ड पार्टनर। जो ही गुडविल आता है ना, वो पुराना वाला पार्टनर आपस में बांट लेता है, और बांटता है तो जर्नल एंट्री का होता है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लो एक्स वाई पहले से थे और प्रीमियम आया तो लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये है कि सर जी ये गुडविल तो लाया था मान लो 1,00,000 रुपया, अब दो गो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में बांटे कैसे? तो बांटने कैसे, अगर ये मन अभी भी सवाल में आ रहा है ना, तो एक काम करना, तुम ये देखना कि जैसे ही नयका आया तो पुराना का हिस्सा थोड़ा कम होता है। तो जिस अनुपात में कम होता है उस अनुपात को कहते हैं सैक्रिफाइंग रेशियो, त्याग अनुपात। नयका पार्टनर जो गुडविल लाएगा ना, उस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। अब बोलेंगे सर ये निकालते बाद में बोलेंगे, पहले लिखिए, बड़ी आप लोग कंफ्यूजन होता है। लिख रहे हैं, लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट स्वाहा। हो गया। अब ये बात पार्टनर्स के ऊपर निर्भर करता है कि गुडविल के रूप में जो पैसा आया था उस पैसा को बिजनेस में रहने दें या बिजनेस से निकाल लें। अगर पार्टनर बिजनेस में ही रहने देता है गुडविल तो बस यह दो गो जर्नल एंट्री करना। अब लेकिन अगर लगे कि इसको हम बिजनेस से निकाल लें बाहर, जब बाहर निकालोगे ना तो फिर पलट के मारो इसी को जर्नल एंट्री। जब बिजनेस में पैसा आया था ना तो लिखे थे कैश अकाउंट डेबिट, और अब निकाल लिया बाहर चला गया तो हम इसको कहेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और देखते रहो, नहीं लिखे होंगे मालूम है, नहीं लिखे हैं, इसे लिखते जा रहे हैं बोर्ड में। लिखिए, छापना, क्या लिखोगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
अब एक सवाल आता है, लोग बोलेगा अरे भाई कैपिटल का पैसा तो दे दिए, गुडविल का पैसा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हमको तेरा पार्टनर बनना है रे भाई, कुछ रास्ता बताओ। बोला ठीक है, मां कसम खा के एग्रीमेंट लिखो कि तुम पार्टनर गुडविल का पैसा हमको दोगे। और उसने बोला देंगे भाई, देंगे देंगे देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी है ये नहीं है, बाद में देंगे तो चलेगा। यानी नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा नगद में नहीं दे तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या लिखें बोलो, क्या लिखें? बढ़िया अगर क्वेश्चन में समझो, देखो क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक बढ़िया, अभी तक बने हैं, इसका मतलब है भाई मेरे, मजा आया कि बोर हो गए? अगर बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो। अगला वीडियो जो बनाएंगे ना, यहाँ दो प्रॉब्लम आ रहा होगा, का भाई ये गुडविल का होता है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे सर जी। उसके बाद लगेगा सर जी ये सैक्रिफाइंग रेशियो भी बता देना, गेनिंग रेशियो भी बता देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है वो बता देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है बता देना, और सर ये बैलेंस शीट ससुरा किस चीज का नाम है वो भी बता देना। सब बताएंगे, जरा धैर्य रखना। और आप लोग नहीं, आपने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।